Hello everyone, this is Geeta and you are watching VNT classes. Now we start with the computer. What is the computer? आपका कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इनपुट देते हैं, उसका काम होता है प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये एक मैनुअल वर्कर होता है, वो भी यही काम करता है कि आप अगर उसको इनपुट देते हो तो आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हाई स्पीड से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जो स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर यूज हुआ था तो उस टाइम पे इस तरीके से यूज नहीं हुआ था कि हम उसको कहीं पे टिकट रिजर्वेशन के लिए यूज करेंगे या फिर हम सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करेंगे, वॉकिंग टॉकिंग, इन चीजों के लिए यूज नहीं हुआ था। उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर यूज होता है तो वो यूज होता है एज ए कैलकुलेटर। और जो इसका डेवलपमेंट करते हैं, फाउंडर होते हैं, वो कौन होते हैं? मैथमेटिशियंस होते हैं। क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं। जब भी कोई बड़ी कैलकुलेशन होती है, जैसे कि 2, 3, 4, 9, 8, 6, अगर इसको मल्टीप्लाई करना पड़े 4, 6, 7, 4, मैनुअल वर्क मीन्स कि अगर हम इस काम को खुद से करते हैं, इसी काम को खुद से करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो एज ए कैलकुलेटर ही स्टार्टिंग में कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर मैं करती हूँ तो टाइम मीन्स 3 मिनट। ओके, और उसके बाद भी कोई वो श्योरिटी नहीं है कि मैं इस कैलकुलेशन को ठीक करूं। एरर की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर यही काम आपका कंप्यूटर करता है तो इसको कंप्यूटर जो आपका काम करता है, जो सीपीयू काम करता है, वो कैसे करता है? आपका नैनो सेकंड के अंदर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, नैनो सेकंड में वर्क करता है। ठीक है, अगर यही कैलकुलेशन इसको दे दी जाए तो ये इसको नैनो सेकंड में काम करेगा। अब ये नैनो सेकंड क्या होती है? एक नैनो सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 सेकेंड। मीन्स सेकेंड का कौन सा? 1/2, 4, 6, 10, 9। सेकेंड का इतना पोर्शन 1/, है ना, 1/this, तो इतना टाइम ही लेती है। सेकेंड टास्क रिक्वायरमेंट हमें नीड क्यों पड़ी? क्योंकि दूसरा क्या है कि एरर पॉसिबिलिटी। अगर यही काम मैनुअल वर्क से होता है तो इसमें एरर की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और यही काम अगर मशीन कर रही है तो फिर उसके अंदर एरर की पॉसिबिलिटी माइनर होती है, बिल्कुल माइनर होती है। ठीक है, तो ये दो रिक्वायरमेंट थी जिसके बेस पे आपका स्टार्टिंग में कंप्यूटर जो है उस आया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपकी क्या होगी? इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। ठीक है, इनपुट कहां से लेता है? इनपुट होती है इनके इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। प्रोसेसिंग आपकी होती है कहां पे? सीपीयू पे। उसके बाद आउटपुट कहां आती है आपकी? आउटपुट डिवाइस पे। आप मेनली देखते हैं जैसे कि आपका आउटपुट डिवाइस जैसे क्या है जो आप कॉमनली यूज करते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, है ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आपका इनपुट आता है, जैसे कि इनपुट क्या हो गया? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड एनी अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे है कि ये डिवाइस आपका इनपुट लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका सारी कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर आपको शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर आपके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? जब आप कंप्यूटर वर्ड सुनते हैं तो एक आपका होता है हार्डवेयर, दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो वो पार्ट है जिसको आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर क्या होती है कि आपके प्रोग्राम, इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं जो अकॉर्डिंग टू दैट आपका कंप्यूटर जो है वर्क करता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है कि हार्डवेयर जो है वो क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। मतलब हार्डवेयर क्या आपकी टेंजिबल है। टेंजिबल का मीन्स आप उसको टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि हार्डवेयर के अंदर क्या मटेरियल लगा है, कितना टाइम लगा है ना, तो वो चीजें समझ में आती है कि चलो ठीक है यार, इतना मतलब इतना बड़ा एक डिवाइस बनाने में इतना टाइम लगता है।
और ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सॉफ्टवेयर बनने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को तो हम देख नहीं पाते। अब आप सुनोगे कि वेबसाइट को बनाने में 1 महीने का टाइम लग गया, लेबर वर्क था 100 पीपल पर डे। ओके, देन आप सोच भी नहीं सकते कि इतना, और वो है कहाँ और दिखती कैसी है ना। तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या होता है कि एक कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है कि वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मीन्स अभी जो मैंने बताया कि एक तो फास्ट कैलकुलेशन है, एक एरर की पॉसिबिलिटी नहीं होती, 2 बेनिफिट हो गए। तीसरा वर्सेटाइल, वर्सेटाइल के अंदर क्या होता है कि भैया अब हमें जैसे कोई काम दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे कि एक टाइम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कोई और भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ हम मल्टीपल वर्क नहीं कर सकते। तो वहां पे कंप्यूटर क्या करता है कि एक साथ डिफरेंट काम जो है आपके वो एक टाइम में कर देता है। जैसे कि कहीं आपने मूवी चला रखी है, साइड में कोई पीडीएफ खोल रखी है, कहीं सॉन्ग चला रखे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, तो वो मल्टीपल वर्क जो है, मल्टीटास्किंग वर्क जो है वो आपका कंप्यूटर करता है। एक मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं, वही है वर्सेटाइल, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा है। इसके अंदर क्या होता है आपका जी, ये है आपका सीपीयू, सीपीयू के अंदर क्या होता है आपका, एक होती है आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरा आपका होता है कंट्रोल यूनिट। तीसरा आपका इसके अंदर होते हैं रजिस्टर, ठीक है। पहला आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर रजिस्टर। उसके बाद आपका रजिस्टर जो है वो कनेक्ट होता है आपका, रजिस्टर बोल रहे, सीपीयू कनेक्ट होता है आपका कहाँ, मेमोरी से। नीचे आपका सीपीयू जो है वो कनेक्ट होता है इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका कौन, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेगा, यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग चलेगी। अगर कोई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है वो ये करेगा। आपका कुछ स्टोरेज चाहिए उस टाइम पे, रजिस्टर प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल यूनिट भैया आपको क्या काम करना है, उस चीज को, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, जो आई है उसको इंटरप्रेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, कितनी इनपुट देनी है, कितनी आउटपुट देनी है, वो सारा काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। मेमोरी से अटैच होता है। उसके बाद ये होता है आउटपुट डिवाइसेस होता है। उसमें पहली बात, सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि जो मोस्टली काम होते हैं वो कैलकुलेशन वर्क यहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो आता है एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का जो मैंने पहले बताया था एज ए कैलकुलेटर यूज हुआ था। तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में, अरिथमेटिक में तो क्या करता है आपके ये जैसे कि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये अरिथमेटिक यूनिट हो गई। लॉजिकल में आपका हो गया कि दो नंबर है उनका कंपैरिजन करना, उनका एंड निकालना और निकालना, ये सब चीजें जो है ये कहाँ पे होती हैं, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर। अच्छा, जो आपका डेटा होता है वो, ये रजिस्टर क्या होती है, रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर अटैच होती है। ये मेमोरी स्मॉल साइज होती है मेमोरी की, और ये इसके साथ अटैच होती है। इसकी स्पीड जो है वो सबसे फास्ट होती है अगर मेमोरी में देखा जाए तो। उसके बाद ये कुछ मेमोरी है जो इसका सीपीयू के साथ और अटैच होती है, जहाँ पे आप वर्क करते हो, स्टोरेज करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो आपकी जो भी कंट्रोलिंग का काम होता है, प्रोग्राम का, डेटा का, वो सारा काम कहाँ पे होता है, कंट्रोलिंग यूनिट के अंदर होता है। कि कितनी इनपुट आ रही है, वो जो इनपुट आ रही है उसको इंटरप्रेट करके कि इसका क्या मीनिंग है, क्या डेटा है, क्या फॉर्मेट है, वो सारा काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। उसके बाद आपकी मेमोरी होती है। मेमोरी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी होती है। जैसे आपका जो भी काम चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, मेन मेमोरी के अंदर चल रहा है, ओके। उसके बाद उसकी अगर स्टोरेज करनी होती है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि कनेक्टिविटी जो होती है कंप्यूटर की वो कैसे होते हैं, जो हमने ये दिखाया था। सारा जो डेटा है वो किसके थ्रू जा रहा है, मीन जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक बस है, ठीक है। इसके अंदर इसको बस बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये बस क्या होती है, सिस्टम बस, ओके। ये क्या है, एक सिस्टम बस है। ये नीचे क्या है, आपके इनपुट डिवाइस से कनेक्ट है,
ऊपर ये आपके सीपीयू से कनेक्ट है, इधर ये आपकी मेमोरी से भी कनेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, आपकी मेमोरी से भी कनेक्ट है। तो जो भी आपका डेटा है वो आपका सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू से आ रहा है, वो सारा किसके थ्रू होता है, बस से इसके थ्रू होती है। ये जो बस होती है, ये कौन सी बस होती है, इसमें क्या होती है, वायर होती है, ठीक है। वायर के थ्रू जाता है और वायर में डेटा जो जाता है वो कौन सा डेटा होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में जाता है, ओके। जैसे कि यहाँ से मेमोरी से अगर सीपीयू को कुछ चाहिए तो उससे पहले डेटा कहाँ पे आएगा, सिस्टम बस में आएगा, सिस्टम बस से फिर आपका यहाँ पे जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, यहाँ से कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करेगी, कंट्रोल करके ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजेगी। इसको कुछ स्टोर करना हो थोड़े टाइम के लिए तो यहाँ स्टोर करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से वापस ले लेगा उस रिजल्ट को, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एड x प्लस वाई, तो वो क्या करेगा, जब ये डेटा यहाँ से लेगा इसको, ठीक है, तो यहाँ से इसने लिया, इसने रीड आउट किया कंट्रोल सिग्नल ने, उसके बाद अरिथमेटिक यूनिट ने क्या किया, इसने स्टोर किया थोड़ी देर के लिए, x y प्लस ऑपरेटर है, इसने इस कैलकुलेशन यहाँ पे 20 की, और फिर जो रिजल्ट था वो z में स्टोर हो गया, ठीक है ना। जैसे x प्लस वाई इजिकल्स टू z, डेटा आपका z में स्टोर हो गया। उसके बाद ये आपका सिस्टम बस से जाएगा और परमानेंटली यहाँ स्टोर कर दो इसको, कितने टाइम तक रखना है, ठीक है। तो ये जो सारा कम्युनिकेशन है इस कंप्यूटर का वो किसके थ्रू होता है, सिस्टम बस के थ्रू होता है। दो टर्म यूज होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जब हम कंप्यूटर को रीड करते हैं तो दो टर्म है जो मोस्टली यूज होती हैं। फर्स्ट टर्म होती है डेटा एंड द सेकंड टर्म यूज होती है, पहली टर्म होती है डेटा और दूसरी टर्म होती है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या है, डेटा आपका क्या है, कोई भी रो फैक्ट या फिगर है, रो फैक्ट और फिगर है, मीन्स अगर आप उसको एक सिंगल आपके पास एंटिटी के रूप में पढ़ोगे, जैसे कि आपके पास आया 9, कोई मीनिंग नहीं है, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, 10 समझ नहीं आ रहा, राम नहीं समझ आ रहा, है ना। वो सारा क्या है, आपका डेटा है, रो डेटा है, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा 7 नो मीनिंग, प्लस 9 नो मीनिंग। इंफॉर्मेशन क्या है इसका, प्रोसेसिंग ऑफ यूजफुल डेटा, जो आपका डेटा यूजफुल है वो क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप लिखो कि 7 प्लस 9, इसका कुछ मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा राम गोज स्कूल, अलग अलग है, डेटा डेटा डेटा, राम गोज स्कूल, दिस इज इंफॉर्मेशन, ओके। If you like my content and my teaching method, then you can like and subscribe my channel. Thank you.